आज की कहानी है एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद की, जिसे अपनी ही स्टेप सिस्टर से प्यार हो जाता है और ये दोनों घर वालों से छुपके रोज करते हैं संभोग और करते हैं कुछ ऐसे ऐसे कारनामे जो देखेंगे हम आज की इस लव स्टोरी में। कहानी की शुरुआत में हम नोआ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ उनकी बॉयफ्रेंड विलियम के घर रहने के लिए जा रही होती है। दरअसल नोआ के मॉम डैड का डाइवोर्स हो चुका था। अब उसकी मॉम का एक बॉयफ्रेंड है जो एक मूवी के मेन कैरेक्टर निक का फादर है और जो एक बिलियनियर भी है। कुछ ही दिनों में निक के डैड और नोआ की मॉम एक दूसरे से शादी भी करने वाले हैं, लेकिन नोआ इस शादी से खुश नहीं है और वह एक अमीर बाप की बेटी बनना भी नहीं चाहती। इस पर उसकी मॉम रफेला उसे समझाती है कि हम अकेले अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की बार बार कोशिश नहीं कर सकते, हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और उसके लिए हमें एक अच्छा मजबूत सहारा भी चाहिए। और मैं जानती हूँ कि तुझे तेरा बॉयफ्रेंड डैन से बिछड़कर जाना पड़ रहा है, लेकिन तुम अभी सिर्फ 17 साल की हो और नए घर जाने के बाद तुम्हें बहुत सारे अच्छे दोस्त मिलेंगे। इस तरह बातों बातों में दोनों विलियम के घर पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं विलियम दोनों का एक शानदार वेलकम करता है। इसके बावजूद नोआ विलियम से अच्छे से बात नहीं करती। इसके बाद उसकी मॉम उसे घर दिखाने के लिए ले जाती है जो कि बहुत ही खूबसूरत और शानदार होता है, पर नोआ यह सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। इसके बाद उसकी मॉम उसे निक के बारे में बताती है जो विलियम का बेटा है और नोआ का स्टेप ब्रदर है। फिर जब नोआ बालकनी में आती है तो उसे पौधों के पीछे एक लड़का दिखता है, लेकिन वो उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाती कि तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड बेटी की कॉल आती है। तो वो उससे बातें करते हुए किचन में जाती है और फ्रिज में खाना ढूंढती है कि तभी अचानक निक को सामने देखकर वो डर जाती है और उसका फोन नीचे गिर जाता है। और जब वह अपनी फोन उठाने लगती है तो वहाँ निक का डॉग आ जाता है, तो वो उससे डरकर छुपने के लिए निक के पीछे चली जाती है और डॉग को भगाने के लिए वो एक पैन उठा लेती है और निक को कहती है अगर तुमने इस डॉग को चुप करके यहाँ से नहीं भगाया तो मैं इस पैन से तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। जिस पर निक कहता है ऐसा भूल के भी मत करना, नहीं तो मेरा डॉग तुम पर अटैक कर देगा। निक डॉग से नीचे बैठने बोलता है और नोआ के साथ थोड़ी शरारत करने लगता है और नोआ के करीब जाने लगता है, जिस वजह से नोआ निक के चार्मिंग चेहरे और हॉट बॉडी के तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। पर तभी निक उसे सिस्टर बुलाता है। ऐसा लग रहा था मानो नोआ के अंदर जागी प्यार के एहसास को निक ने सिस्टर बुलाकर एक पल में चूर चूर कर दिया। इसलिए वो उस पर गुस्सा होकर वहां से जा रही होती है कि तभी वहां उनकी मॉम और निक के डैड आ जाते हैं। नोआ निक को साथ देखकर उन्हें लगता है कि ये दोनों की आपस में जान पहचान हो गई है, इसलिए नोआ की मॉम पूछती है फिर कैसा लगा निक तुम्हें, क्यूट है ना। इस पर नोआ कहती है निक अच्छा है पर मुझे उसका डॉग ज्यादा अच्छा लगा। ये कहकर वो अपने कमरे में चली आती है और तभी वो देखती है उसकी बेस्ट फ्रेंड बेटी अभी भी कॉल पर ही थी और उन सब की बातें सुन रही थी। फिर बेटी उसे पूछती है आहा तो सच सच बता कैसा लगा तुझे तेरा स्टेप ब्रदर, तेरी मॉम ने बताया कि वो दिखने में बहुत क्यूट है। जिस पर नोआ शर्माते हुए कहती है दरअसल मैंने उसे गौर से नहीं देखा। निक और नोआ की इस पहली मुलाकात ने ही उन दोनों के मन में प्यार का बीज बो दिया था। अब रात में सभी बाहर डिनर करने के लिए जाने वाले होते हैं, जहां नोआ एक मॉडर्न ड्रेस पहनकर सामने आती है और नोआ के बोल्ड लुक को देखकर निक बस घूरता ही रह जाता है। विलियम नोआ की ड्रेस की तारीफ करते हैं पर नोआ की मॉम को वो ड्रेस पसंद नहीं आती। सभी डिनर के लिए निकल जाते हैं। पूरी फैमिली होटल में पहुंचकर डिनर करने लगते हैं, जहां पे नोआ बातों बातों में निक को इंसल्ट करने लगती है, लेकिन निक ये सब लाइटली लेता है। और फिर निक अपनी स्टेप मॉम और डैड से कहता है कि मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है तो मुझे जाना होगा। यह कहकर वो वहां से निकलता है और जाते जाते नोआ को खुन्नस दिखाते हुए कहता है कि मुझसे बचकर कहाँ जाओगी लिटिल सिस्टर। तभी निक के डैड निक को रोकते हुए नोआ को जाते समय घर छोड़ने के लिए कहते हैं और कार धीरे चलाने बोलते हैं, पर हम देखते हैं कि निक कार तेजी से चलाने लगता है, जिस पर नोआ निक को कार धीरे चलाने बोलती है पर निक नहीं मानता और इस वजह से दोनों आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं और बातों बातों में नोआ निक की मॉम के बारे में कुछ गलत बोल देती है, जो सुनकर निक कार रोक देता है और गुस्सा होकर नोआ को कार से उतारकर बीच सड़क में छोड़कर चला जाता है। सुनसान सड़क में अकेली खड़ी नोआ बहुत डरी हुई होती है। लिफ्ट के लिए उसे रास्ते पर कोई गाड़ी दिखाई भी नहीं देती
कुछ देर बाद उसे एक कार दिखाई देती है जिसे वो रोकती है, जिसमें मारियो नाम का एक लड़का होता है जो नोआ को लिफ्ट देता है। फिर दोनों कार में बातचीत करने लगते हैं। उस दौरान मारियो कहता है कि वह एक विला में पार्टी करने के लिए जा रहा है और बातों बातों में नोआ को पता चलता है कि मारियो निक का दोस्त है और मारियो को भी पता चलता है कि नोआ निक की स्टेप सिस्टर है। इसलिए मारियो कहता है कि निक भी उसी पार्टी में गया है, इसलिए तो वो इतने गड़बड़ में था और वैसे भी निक के बिना कोई पार्टी जैसे नहीं लगती। जो सुनकर नोआ कहती है कि मुझे भी उस पार्टी में ले चलो। पार्टी में पहुंचने के बाद नोआ देखती है कि निक को पार्टी में एक के बाद एक लड़की आकर किस कर रही है और यह सब देखकर वो सोचती है कि निक तो अपने डैड को जरूरी काम करने जा रहा हूँ बोलकर डिनर से निकला था और यहाँ आकर ये सब हरकतें कर रहा है। नोआ निक के पास जाकर उसे जोर से एक चांटा मारती है और कहती है कि तुम कैसे मुझे एक सुनसान सड़क पर छोड़कर यहाँ अय्याशी करने आ गए। मेरे साथ वहाँ कुछ भी हो सकता था और तुम्हारे डैड तुम्हें मिस्टर परफेक्ट समझते हैं। अगर उन्हें तुम्हारे ये सब अय्याशी के बारे में पता चल जाए तो क्या होगा जानते हो? ये सुनकर निक गुस्सा होता है और नोआ को धमकी देते हुए कहता है कि इसके बारे में तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी और तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर नोआ कहती है कि तुम आखिर लड़कियों के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे थे? इस पर निक कहता है कि लड़कियां खुद ब खुद मेरी तरफ खींची चली आती हैं, उसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं जस्ट उन्हें कस के पकड़ता हूँ, उन्हें नेक पे किस करता हूँ और लड़कियां अपने आप पिघल जाती हैं। इस दौरान निक नोआ के काफी करीब आने लगता है और जब नोआ को घर जाने बोलता है और उसके लाइफ से दूर रहने को भी कहता है और फिर से जाकर अपनी अय्याशी में लग जाता है, तभी वहां नोआ के पास एक लड़की आती है जो बताती है कि वह निक की बचपन की दोस्त है और बातों बातों में दोनों की दोस्ती हो जाती है। वो उसे एक रेड स्कार्फ बांधती है ताकि दूसरे ग्रुप के लड़कों को समझ सके कि वो निक के ग्रुप की है और फिर घूमते हुए उसकी नजर थोड़ी दूर पर खड़े निक पर पड़ती है, जिसे एना नाम की लड़की निक को टकीला अलग ही अंदाज में पिलाती है और निक भी इस अंदाज को एंजॉय करने लगता है। इस बीच रोनी नाम का एक लड़का जो एक गैंगस्टर था, उसकी नजर नोआ पे पड़ते ही वो अपने आदमी को इशारा करता है और फिर उसका आदमी रेड स्कार्फ बांधकर हाथ में कोक और मोहितो लेकर नोआ के पास जाता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है, जिसकी एक घुट पीने के बाद नोआ को काफी अजीब लगता है। तभी वहां निक आकर रोनी के आदमी को धक्का मार के नीचे गिरा देता है। इस हरकत से नोआ निक पर गुस्सा होती है और निक को नीचा दिखाने के लिए फिर से उस ड्रिंक को पीने लग जाती है। इस वजह से निक उस ड्रिंक को गिरा देता है और कहता है कि यह लड़के ड्रिंक में दारू मिलाकर लड़कियों को पिलाते हैं ताकि उन्हें छेड़ सके। निक आगे कुछ बोल पाता कि उस बीच नोआ को चक्कर आने लगता है, इसलिए निक उसे घर लेकर जाने लगता है। दरअसल नोआ को बहुत चढ़ गई थी, इसलिए वह गाड़ी में निक के बारे में नोटी बातें करने लगती है। तभी निक उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन वह चुप नहीं होती और अब ऐसा करते करते दोनों घर पहुंच जाते हैं और निक नोआ को उठाकर उसके रूम में ले जाकर सुला देता है। नोआ की खूबसूरती को देखकर निक के मन में नोआ को लेकर नोटी ख्यालात आने लगते हैं, लेकिन वह खुद को कंट्रोल करता है और वहां से जाता है। नशे की हालत में सो जाने के बाद नोआ को एक बचपन में हुए घटना के सपने आने लगते हैं, जहां वो देखती है कि वो बहुत छोटी है और उसकी मॉम उसे जगा रही है और फिर उसे छुपाकर एक कपाट में बंद कर दिया है, क्योंकि उसके असली डैड उसे और उसकी मॉम को रोज रात को आकर टॉर्चर करते थे और अभी भी वो इस इरादे से ही वहां आए हैं और दरवाजा खोलने को कहकर चिल्ला रहे हैं। अब हम सुबह का सीन देखते हैं, जहां निक नाश्ता कर रहा है और दूसरी तरफ नोआ नींद से जागती है तो देखती है किसी ने उसके कपड़े बदल दिए हैं, तो उसे निक पर शक आता है। इसलिए नोआ भागते हुए निक के पास आती है, पर आजू बाजू लोग होने की वजह से वो उसे धीमी आवाज में पूछती है कि रात को हमारे बीच क्या हुआ था। तो नोआ को परेशानी में देखकर निक भी उसे छेड़ते हुए उसे तंग करने के लिए कहता है कि रात को हमारे बीच बहुत कुछ हुआ था। नोआ ये सुनकर और परेशान हो जाती है, इसलिए नोआ रिलैक्स फील करने के लिए बीच पर चली जाती है, जहां वो जेना से मिलती है। अब कुछ देर के बाद वहां पे निक अपने दोस्तों के साथ आता है सर्फिंग करने के लिए, और जब वह अपने कपड़े चेंज करके स्विमिंग सूट पहन रहा होता है तभी नोआ उसके जिस्म से अपनी नजर नहीं हटा पाती। ऐसा लग रहा था जैसे नोआ को निक से अट्रैक्शन था, जिसे उसने अपने मन में छुपाया था। नोआ का सारा ध्यान अभी भी निक पर ही था कि साइड में बैठी जेना भी ये देखती है और कहती है निक हॉट है ना।
जिस पर नोआ शर्माकर अपनी नजर हटाकर बुक पढ़ने लगती है। और कुछ लड़कियां तभी निक के पास आकर उसको रात को होने वाले रेस के बारे में पूछते हैं, पर निक नोआ को वहां देखकर उनकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे चला जाता है। पर नोआ ने लड़कियों की बात सुन ली थी और उसे पता चलता है कि निक रात को रेस में जाने वाला है। सीन चेंज होता है। हम रात में निक को देखते हैं जहां पर निक के दोस्तों के साथ और भी बहुत सारे लोग थे और यहाँ आज निक को रोनी के ग्रुप के मुकाबले में कार रेसिंग करना था, इसलिए दोनों कार रेसिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। निक नोआ को रेस में देखकर डिस्ट्रैक्ट होता है और तभी रेस शुरू हो जाती है और अब यहाँ पर एक बहुत ही शानदार कार रेसिंग होती है और आखिरकार निक हर साल की तरह इस बार भी कार रेसिंग में जीत जाता है। और इसके बाद निक के जीतने की खुशी में सब सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी नोआ को एक मैसेज आता है तो वह देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड डैन उसकी दोस्त के साथ किस करते हुए उसे फोटो भेज रहा है और यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में आकर डैन को सबक सिखाने के लिए वो भी पार्टी के एक लड़के को ले जाकर उसे किस करते हुए फोटो क्लिक करने लगती है, लेकिन तभी वहां निक आकर उस लड़के को भगा देता है। फिर नोआ का फोन लेकर देखता है तो समझ आता है कि नोआ ये सब क्यों कर रही है। तभी नोआ भी कहती है कि मुझे फोटो चाहिए थी ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड को दिखाकर सबक सिखा सकूं। अब यहाँ पे निक को उसके पास आने का मौका मिल जाता है, जिसके बाद निक कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ किस करते हुए फोटो खींचता हूँ तो क्या तुम यहाँ से घर चली जाओगी? तो नोआ भी हाँ कह देती है। इसके बाद निक उसे बहुत ही प्यार से किस करता है। नोआ भी अपने आप को रोक नहीं पाती। ऐसा लग रहा था दोनों कई सालों से एंगेज हैं। दोनों का मन में छुपी फीलिंग्स अब सामने आने लगी है, पर निक कंट्रोल करता है और तुरंत एक फोटो ले लेता है और फिर नोआ को कार में बिठाकर कहता है कि मैं अपने दोस्त को कह दूंगा कि वह तुम्हें घर ड्रॉप कर दे। यह कहकर निक जाकर एक दूसरी लड़की के साथ बिजी हो जाता है। निक और नोआ दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वो दोनों ये कभी बयान नहीं कर पाते थे क्योंकि रिश्ते में वो स्टेप भाई बहन थे। इसलिए जब भी वो करीब आते थे एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते थे या फिर अपने प्यार को छुपाने के लिए किसी और के करीब जाते थे। फिर हम देखते हैं नोआ कार में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड को निक के साथ खींची फोटो भेज देती है और फिर ड्राइविंग सीट में आकर ऐसे ही कार को स्टार्ट कर देती है, इस बात से अनजान कि वो रेसिंग लाइन में खड़ी है। तभी रोनी भी अपनी कार लेकर रेसिंग लाइन में आता है और कहता है कि निक मेरे साथ दूसरी रेस करने वाला है, पर तुम कार लेकर रेसिंग लाइन में क्या कर रही हो? एक तो पहले ही नोआ अपने बॉयफ्रेंड की हरकतों से गुस्से में थी और अब रोनी को देखकर नोआ का गुस्सा और बढ़ जाता है उसकी पुरानी हरकत की वजह से। इसलिए गुस्से में वो कहती है कि वो भी कार रेसिंग कर सकती है और तभी एक जोर का हॉर्न बजता है और रेस का काउंटडाउन होने लगता है और ये हॉर्न सुनते ही निक चौंकना होता है और उसे रोनी के साथ होने वाली सेकंड रेस की याद आती है और अपनी रोमांटिक मोमेंट को वहीं रोककर जल्दी से कपड़े पहनते हुए रेस लाइन की ओर आता है तो देखता है कि उसके आने से पहले ही नोआ उसकी जगह पर रेसिंग करने लग गई है और यह देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। नोआ और रोनी के बीच एक टक्कर की रेसिंग होने लगती है और आखिरकार नोआ यह रेस जीत जाती है और इससे सभी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन रोनी रेस हार चुका था, इसलिए वह निक के साथ झगड़ने लग जाता है और कहता है कि तुमने गेम के रूल्स तोड़े हैं, एक लड़की को कंपटीशन में भेजकर, इसलिए हम जीत गए और तुम हार गए और अब तुम्हें ही पैसे देने होंगे और साथ ही तुम्हारी कार भी देनी होगी। ये सुनते ही नोआ इस बात पर रोनी से लड़ने लगती है, पर निक बात को खत्म करने के लिए अपनी गाड़ी की चाबी रोनी को देता है। नोआ निक को ऐसा करने से मना करती है, पर वो नहीं सुनता और नोआ को वहां से ले जाने लगता है और तभी रोनी नोआ को गाली देता है और यह सुनते ही निक गुस्से में आकर रोनी को मारने लगता है और इससे दोनों ग्रुप के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन यह देखकर नोआ डर जाती है और नीचे बैठ जाती है क्योंकि बचपन में उसे पेरेंट के बीच के रोज के मारपीट और झगड़ों ने उसके मन में एक डर सा बना दिया था। कि तभी निक का दोस्त गाड़ी लेकर आता है और जेना नोआ को लेकर कार की ओर बढ़ते हुए जाती है और निक भी झगड़े से बाहर निकलते हुए गाड़ी में आकर बैठ जाता है और वो जल्दी से वहां से भागकर चले जाते हैं। अब आगे हम 4 दिन बाद एक सुबह का सीन देखते हैं जहां नोआ सो रही थी तो उसकी मॉम आकर उसे जगाती है और बताती है कि आज उसके डैड विलियम ने एक सक्सेस पार्टी रखी है और उसे भी वहां जाना है। नोआ मॉम को पूछती है क्या निक आज भी घर नहीं आया? नोआ की मॉम बोलती है कि नहीं, भले ही निक 4 दिन से गायब है लेकिन आज पार्टी है, वह जानता है तो वह सही समय पर आ जाएगा। दरअसल नोआ बहुत सॉरी फील कर रही थी क्योंकि उसकी बेवकूफी की वजह से निक को अपनी कार रोनी को देनी पड़ी। इन सभी बातों को लेकर नोआ बहुत अपसेट थी।
वो निक को हक करके आई एम रियली सॉरी निक बोलना चाहती थी, पर निक उस रात के बाद घर नहीं आया था। निक अपने कार से बहुत प्यार करता था और इसलिए वो कुछ दिनों के लिए दूर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि उसकी एक छोटी बहन भी है। दरअसल मैगी को कैंसर है, इसलिए निक जब भी अपनी बहन से मिलने आता है वो उसके साथ काफी समय गुजारता था। इधर नोआ, उसकी मॉम और विलियम पार्टी खत्म होने के बाद वापस चले आते हैं, लेकिन निक उस पार्टी में नहीं आ पाया था। अब नोआ घर आकर अकेली बैठी टीवी देख रही थी। तभी निक घर आता है और टीवी देख रही नोआ के पास आकर बैठ जाता है और बात करते करते दोनों किस करने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों बहकने लगते हैं। तो निक कहता है कि यह गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे से दूरी बनाए रखना होगा। तभी नोआ की मॉम नोआ को ढूंढते हुए वहां आ जाती है और निक को उसके डैड की सक्सेस पार्टी में नहीं आने के लिए उसके डैड से बात करने के लिए कहती है, तो वो चला जाता है। फिर अगले दिन जब नोआ अपनी कार वॉश कर रही थी तभी वो देखती है कि निक उसे दूर से देख रहा है, तो वो भी निक को बहकाने और उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए नोटी बातें करती है। और तब निक नोआ के पास आने लगता है, तो नोआ निक को पास आने से मना करती है, क्योंकि निक ने ही कल नोआ से कहा था कि उन्हें एक दूसरे से दूरी बनाए रखना चाहिए। इसलिए नोआ भी निक को छेड़ने के लिए दूर से नजारे के मजे लेने को बोलकर खुद को पानी से भिगाने लगती है और कहती है टकीला चाहिए। दरअसल नोआ निक की दोस्त एना की जैसी हरकत करके निक को छेड़ रही थी। ये सीन निक को याद आता है, इसीलिए यह देखकर निक भी हंसने लगता है। लेकिन तभी नोआ की मॉम नोआ के बॉयफ्रेंड डैन को उसे मिलवाने ले आती है, क्योंकि नोआ की मॉम को लग रहा था वो डैन से दूर होने की वजह से नाराज है, लेकिन उसे क्या पता था कि नोआ तो अपने स्टेप ब्रदर से प्यार करने लगी थी। नोआ ने जब से डैन की वह किसिंग फोटोज देखी थी तब से वह उससे नफरत करने लगी थी, इसलिए वह उससे ठीक से बात नहीं करती। लेकिन डैन आते ही उसे किस करने लगता है। नोआ मुंह फेर लेती है। नोआ की इन हरकतों से तंग आकर नोआ की मॉम नाराज होकर डैन को घर ले जाती है। नोआ तुरंत निक के पास जाती है और बताती है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड हमारे घर आया है और मैंने उसे हम दोनों की किस करते हुए फोटो भी भेजी थी, और अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो वो मेरे मॉम को बता देगा और फिर हमारा दी एंड। पर निक नोआ की बातों को सीरियसली नहीं लेता और तभी डैन वहां आता है, इसलिए नोआ निक को पूल में धकेल देती है। जब नोआ और डैन बातें कर रहे थे तो निक बार बार बीच में आकर नोआ को अपना मुंह दिखाकर छेड़ते हुए उसके मजे ले रहा था। डैन को नोआ से दूर करने के लिए निक जानबूझकर पूल में जोर की छलांग लगाता है, जिससे डैन भीग जाता है और मौके का फायदा उठाकर निक का दोस्त आकर डैन को सुखाने के बहाने दूर ले जाता है। और तभी नोआ निक को डांटते हुए कहती है कि क्या तुझे मुझे तंग करने में मजा आता है। इससे पहले वो आगे बोल पाती निक उसे भी पूल में खींच लेता है और नोआ को पूल के कॉर्नर में ले जाकर उसे अपने करीब लेकर किस करने लगता है। नोआ उसे रोकते हुए बोलती है अगर हमारे मॉम डैड में से किसी ने देख लिया तो हमारा गेम ओवर। पर ये सुनकर भी निक रुकता नहीं और वो ज्यादा रोमांटिक होने लगता है। उसका कंट्रोल खोता जा रहा था। नोआ ये देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो बहुत समय से इस पल का इंतजार कर रही थी। तभी नोआ की मॉम निक को बुलाती है, इसलिए निक वहां से चला जाता है। दूसरे दिन शाम को निक कहीं जा रहा था, तभी उस रास्ते में रोनी मिलता है, जो फिर से उसी दिन की तरह निक के सामने नोआ को लेकर खराब कमेंट्स करने लगता है। इसलिए निक को उस पर गुस्सा आ जाता है और यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम निक को घर आते देखते हैं, जहां उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे। इसका मतलब निक और रोनी के बीच काफी लड़ाई हुई थी। निक नोआ के रूम की ओर जाता है, पर उसे डैन नोआ के रूम में वाइन की बोतल ले जाते हुए दिखता है। उसे लगता है शायद नोआ ने पैचअप कर लिया है, इसलिए वो पूल के पास आता है और तभी अचानक उसकी नजर नोआ पर पड़ती है, जो वहां सो रही थी। इसलिए निक उसके पास जाकर बैठता है। सोते हुए नोआ बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए वो अपनी नजर हटा नहीं पा रहा था। अचानक उसे नोआ के पेट पर एक निशान दिखता है, जो देखकर वह उसका पेट ढकने लगता है। तभी नोआ की नींद खुलती है और वो उसे एक जोर का पंच मारती है और देखती है कि ये तो निक है और उसके चेहरे में बहुत जख्म है। और तभी उसके नाक से खून
आने लगता है। यह देखकर नोआ निक से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे अचानक लगा कि डैन आकर मुझे परेशान कर रहा है, इसलिए जल्दबाजी में ऐसा हो गया। अब नोआ निक का खून रोकने के लिए उसे थेरेपी देती है और धीरे धीरे थेरेपी के बहाने दोनों फिर से करीब आने लगते हैं। नोआ निक के जख्म संभालते संभालते अपने जज्बात छुपा नहीं पाती और नोआ निक के साथ वो सब कुछ करती है जिससे निक को बेहतर महसूस हो सके। नोआ के स्पर्श से निक के अंदर नए अरमान जागने लगते हैं और निक भी अब दुनिया के सभी रिश्तों को ठुकरा के नोआ से प्यार में खोता चला जाता है। दोनों के बीच एक महसूस होने वाली गर्माहट फैल जाती है, लेकिन तभी वहां डैन आ जाता है और उन्हें देख लेता है, इसलिए दोनों वहां से जाने लगते हैं। जाते जाते नोआ डैन से कहती है कि इस बारे में किसी को मत बताना और प्लीज कल यहाँ से चले जाना। अब अगली सुबह नोआ की मॉम उसे एक लेटर देती है, कहती है कि डैन वापस चला गया है। नोआ जब उस लेटर को खोल के देखती है तब हमें पता चलता है कि कोई उसे कई दिनों से धमकियों वाले लेटर भेजा करता था। ये कौन था इसका पता वो नहीं लगा पा रही थी और वो इन लेटर को लेकर काफी टेंशन में रहती थी। निक के पूछने पर भी वो बहाना देकर टाल देती है। फिर आगे हम देखते हैं कि नोआ और निक अपने दोस्तों के साथ एक फाइट क्लब में जाते हैं जहां निक भी आज फाइट करने वाला है। तो दोस्तों के अंदर जाने के बाद वो दोनों बातों बातों में यही पर किस करने लगते हैं और अब दोनों के लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और जब भी यह एक दूसरे के पास आते हैं तो दोनों प्यार में एक स्टेप आगे बढ़ने लगते हैं, मानो जैसे एक दूसरे के लिए एडिक्ट हो चुके थे। लेकिन तभी उसके दूसरा दोस्त वहां एक दूसरी मॉडिफाइड स्पोर्ट कार लेकर आता है उसके लिए और सब क्लब के अंदर जाते हैं और यहाँ सब निक की फाइट करने की बारी आती है। लेकिन नोआ उसे फाइट करने से मना करती है क्योंकि लड़ाई झगड़ा उसे पसंद नहीं है। लेकिन निक नहीं मानता और फाइट करने के लिए चला जाता है और इस फाइट में निक जीतने लगता है कि तभी नोआ ये सब देखकर बाहर आ जाती है और उसी समय निक का एक दोस्त मारियो भी नोआ के साथ बाहर आता है और बात करते हुए वो नोआ को किस करने लगता है। वहीं निक भी फाइट जीत जाता है और जैसे ही वो बाहर आकर देखता है तो उसे उसका दोस्त नोआ को किस करते दिखाई देता है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने उस दोस्त को धक्का देकर डांट कर वहां से भगा देता है और नोआ से कहता है कि आइंदा किसी को भी करीब मत आने देना। लेकिन नोआ निक पर फाइट की वजह से बहुत गुस्सा होती है और उससे नाराज होकर कहती है कि हमारे दरमियान अब आगे कुछ नहीं होगा, इसलिए अब आइंदा मुझसे बात मत करना। इसके बाद दोनों काफी दिनों तक एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं पर एक दूसरे को बहुत मिस भी करते हैं। फिर एक दिन निक के डैड उसे बताते हैं कि नोआ के डैड जोनस जेल से बाहर आ गया है और वो नोआ और उसकी मॉम रफेला को बहुत टॉर्चर करता था और नोआ के शरीर पर जो चोटों के निशान है वो उसके डैड के मार की वजह से है। इस पर निक कहता है कि मैंने तो सुना था नोआ के डैड मर चुके हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि नहीं, वह सालों से जेल में था और नोआ के बयान पर ही उसे पुलिस ने जेल में डाला था। लेकिन अभी 2 हफ्ते पहले वह बाहर आ गया है और वह अब कभी भी नोआ और उसकी मॉम को मारने की कोशिश कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हर वक्त नोआ का ख्याल रखो। दूसरी ओर हम देखते हैं नोआ एक पार्टी में होती है जहाँ वह बहुत ड्रिंक कर लेती है और नशे की हालत में झूमने लगती है और फिर पूल में जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ निक उसे ढूंढ रहा है और सबको कॉल करके नोआ के बारे में पूछ रहा था। पार्टी से बोर होकर जेना और नोआ पार्टी से बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि रोड की दूसरी साइड नोआ के फादर जॉनस वहीं गाड़ी में बैठा था, नोआ को किडनैप करने के इंतजार में। बाहर आके जब जेना देखती है कि नोआ गाड़ी चलाने की हालत में नहीं है तो वो निक को फोन करती है और तभी हम जोनस को भी गाड़ी से बाहर आके जेना की ओर बढ़ते देखते हैं। पर वो जोनस नहीं, निक था जो वक्त पर दोनों को लेने पहुंच गया था, वरना आज नोआ किडनैप हो जाती। नोआ अपना सामान अंदर भूल गई थी, इसलिए जब वो वापस अंदर उसे लेने जाती है निक की दोस्त एना नोआ को तंग करने के लिए अलमारी में बंद कर देती है, जिससे नोआ बहुत डर जाती है क्योंकि जब वह छोटी थी तब उसका सरफिरा बाप उसे ऐसे ही अलमारी में बंद करके रख दिया करता था। तभी वहां निक आता है और उसे अलमारी से निकालकर घर ले जाता है। निक उसे घर लेकर अपने कमरे में सुला देता है। नोआ के कपड़े भी पूरी तरह भीगे थे, इसलिए वो अनड्रेस होकर वैसे ही चादर में सो जाती है।
नोआ अलमारी वाले इंसिडेंट से बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो निक को आज की रात उसके पास सोने के लिए कहती है। हालांकि निक के लिए यह बहुत मुश्किल था और तभी नोआ भी उसे वही सवाल पूछती है कि आखिर तुम मेरे साथ आज इंटीमेट होने की कोशिश नहीं कर रहे, मुझे इस हालत में देखकर भी। इस पर निक कहता है, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहता हूँ पर अभी नहीं, अब तुम डरी हुई हो। सुबह होने के बाद निक अपने रूम में जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसके डैड आकर उन्हें एक साथ बिस्तर में बिना कपड़ों के देख लेते हैं, जिससे दोनों घबरा जाते हैं। असल में निक के डैड निक की बहन की बीमारी के बारे में बताने आए थे कि वह हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन दोनों की यह हालत देखकर वह गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद निक नोआ को लेकर अपनी बहन मैगी से मिलने जाता है और उसके साथ समय बिताकर वापस घर की ओर निकलते हैं। घर कुछ किलोमीटर दूर था। तभी निक कहता है कि अब थोड़ी देर बाद हम घर पहुंच जाएंगे। यह कहकर वह गाड़ी साइड में लेकर बंद कर देता है। दोनों बहुत टेंशन में होते हैं क्योंकि दोनों को एक साथ उसके डैड ने देख लिया था। तो नोआ कहती है कि तुम्हारे डैड हमें अब एक साथ रहने नहीं देंगे और यह शायद हमारी आखिरी रात है। इस पर निक कहता है, मुझे तुम्हें उस दिन सुनसान सड़क पर अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं अंदर ही अंदर पहली मुलाकात से तुमसे प्यार करने लगा था, पर मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि तुम रिश्ते में मेरी स्टेप सिस्टर हो। मैंने तुमसे नफरत और तुम्हें एटीट्यूड दिखाने में बहुत कीमती समय बर्बाद कर दिया है और अब जब हमारे पास कुछ समय बचा है तो मुझे तुम्हारे से दूर जाने का डर महसूस हो रहा है। निक उसे किस करने लगता है और आखिरकार दोनों खुद पे पूरी तरह से कंट्रोल खो देते हैं। इसके बाद दोनों समुद्र के किनारे चले जाते हैं और समुद्र के किनारे इंटीमेट होते हैं। दोनों इस पल को खूबसूरत और यादगार बनाने के लिए एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और सुबह होने तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। लगभग 1 घंटे में सुबह होने वाली थी। निक नोआ से कहता है कि चलो हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं और एक साथ अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन नोआ उसके लिए राजी नहीं होती और कहती है कि मॉम डैड से दूर जाकर जिंदगी सफल नहीं हो पाती। चाहे तुम कितनी लव स्टोरीज को देख ले, कोई आज तक सक्सेस नहीं हो पाया और मेरी मॉम को बहुत सालों बाद एक अच्छी जिंदगी मिली है, मैं उन्हें दुख नहीं दे सकती। ये कहते हुए नोआ निक को कहती है, क्यों ना एक आखिर बार इंटीमेट हो जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ मिले हर पल को हमारा आखिरी पल समझकर जीना चाहती हूँ। इस पर निक कहता है, पर मेरे पास प्रोटेक्शन खत्म हो चुकी है। इसलिए फिर दोनों पास की दुकान से प्रोटेक्शन लेने जाते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। निक दुकान में प्रोटेक्शन लेने पहुंचता है तो दूसरी तरफ निक के गाड़ी का दरवाजा खुला है। नोआ बहुत खुश होती है कि निक जल्दी आएगा, लेकिन ये निक नहीं, रोनी था। रोनी को देखते वो निक को सिग्नल भेजने की कोशिश करती है, लेकिन निक समझ नहीं पाता। निक को लगता है नोआ उसे मिस कर रही है और इंटीमेट होने के लिए जल्दी बुला रही है। निक निकल रहा होता है कि उसकी पेमेंट फेल हो जाती है और उसी बीच रोनी नोआ को बेहोश करके गाड़ी में बिठाकर चला जाता है। जब निक शॉप से बाहर आकर देखता है कि कार में नोआ नहीं है तो वह परेशान हो जाता है और समझ जाता है कि नोआ की जान खतरे में है। इसलिए निक तुरंत अपने मॉम डैड को बताता है तो वो सब पुलिस की हेल्प लेते हैं। जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही होती है तो निक पहचान लेता है कि नोआ को किडनैप करने वाला रोनी ही था। वहीं दूसरी तरफ हम नोआ को देखते हैं जिसको किसी और ने नहीं बल्कि रोनी के जरिए उसके अपने डैड जोनस ने ही किडनैप करवाया है। कुछ देर बाद जोनस नोआ की मॉम रफेला को कॉल करता है और नोआ को छोड़ने के बदले में $1 मिलियन कैश दूसरे दिन शाम 4 बजे एक जगह आकर देने के लिए कहता है। तो निक के डैड $1 मिलियन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद नोआ की मॉम विलियम के साथ पैसे लेकर जोनस के बताए हुए जगह जाकर इंतजार करने लगते हैं और पुलिस भी दूर से जोनस के आने के इंतजार कर रही थी। लेकिन जोनस ने पहले से ही उन पर नजर रखने के लिए वहां एक कैमरा छुपा कर रख दिया था और इससे वह इनकी बातें भी सुन रहा था। वहीं निक की दूसरी स्पोर्ट्स कार लेकर आता है और लेडी पुलिस के साथ कार में इंतजार करता है। तभी वो लेडी पुलिस निक से पूछती है कि क्या तुम सच में रोनी के साथ कार रेस में हार गए थे? तो वह बताता है कि मैं नहीं हारा था, बल्कि उसने चीटिंग की थी और धोखे से मेरी कार छीन ली थी। अभी मैं जब भी उसे अपनी कार में देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उस कार का इंश्योरेंस अभी भी मैं ही भर रहा हूँ।
तभी रिक को याद आता है कि इंश्योरेंस खत्म होने तक एक ट्रैकर कार में लगा होता है और फिर इस ट्रैकर से पुलिस तुरंत उस कार को ट्रेस कर लेते हैं, जिससे उन्हें नोआ की लोकेशन पता चल जाती है। वही जोनस को भी जब यह पता लगता है कि उसे ट्रैक कर लिया गया है तो वो नोआ को साथ लेकर वहां से निकलकर भागने लगता है। तभी निक देखता है कि नोआ कार ड्राइव कर रही थी क्योंकि वो जोनस के गन पॉइंट पर है। तभी निक उस कार का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते एक जगह पर पहुंचने के बाद नोआ गाड़ी रोक देती है और तभी जोनस नोआ के सर पर गन रखकर उसे गाड़ी चलाने को कहता है और अब निक और नोआ बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। नोआ निक को इशारा करती है जिससे निक को उस रात को टीवी पर देखे हुए वो टर्न्स वाला सीन याद आता है। जब नोआ उसे इशारों में 2060 पासकोड बताकर याद दिलाती है, वो इशारा निक समझ लेता है और दोनों कार तेजी से ड्राइव करते हुए जब एकदम करीब आ जाते हैं तभी वह दोनों कार के हैंड ब्रेक खींचते हुए और दोनों कार एक 360 डिग्री का जबरदस्त टर्न लेती है और तभी नोआ और निक नीचे झुक जाते हैं और निक के साथ बैठी फीमेल पुलिस ऑफिसर जोनस को गन से शूट कर देती है और गोली के लगते ही जोनस वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नोआ की मॉम डैड वहां पहुंचते हैं और नोआ को जाकर मिलते हैं और अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होते हैं। निक के दोस्त लायन और जेना भी मिलने आते हैं। अब कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि निक चुपके से नोआ के रूम में जाता है और जाकर उसे गले लगा लेता है और कहता है अब से तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर पाएगा। दोनों किस करते हुए इंटीमेट होते हैं और फिर इस सुनहरे पल का फायदा उठाकर निक आखिरकार नोआ को आई लव यू बोल देता है, जो सुनकर नोआ यकीन नहीं कर पाती क्योंकि ये बोलने के लिए निक ने इतना समय लगा दिया था। जब वो पूछती है कि क्या ये जेना ने कहा था उसे कहने को इस मोमेंट में, तब वो बताता है कि ये लायन का आइडिया था और फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर सो जाते हैं। दूसरी ओर हम नोआ और निक के पेरेंट्स को देखते हैं जिन्हें निक और नोआ के रिश्ते के बारे में पता था और वो आपस में बात करने लगते हैं कि उन्हें निक और नोआ के रिश्ते को किसी तरह खत्म करना होगा और यहाँ से निक और नोआ का असली चैप्टर शुरू होता है। ये दोनों प्यार के नाव में सवार तो हो गए थे, लेकिन क्या ये एक दूसरे का हाथ थामकर आगे आने वाली मुसीबत का समुंदर का सामना कर पाएंगे? जानेंगे हम योर फॉल्ट मूवी में, जो इसका पार्ट 2 है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए बाय बाय।